एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 84 योगासन से मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ रह सकता था। देवादिदेव महादेव को आदि योगी कहा जाता है, तो वहीं भगवान कृष्ण को योगेश्वर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। योग यानी मन और शरीर का मिलन, भारतीय संस्कृति, विरासत और सभ्यता की पहचान है योग। योग से न सिर्फ हमारा शरीर मजबूत होता है बल्कि मानसिक दक्षता भी बढ़ती है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि आखिर योग करने के क्या क्या फायदे हैं और क्यों है इसका महत्व। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यही थीम है और भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। वसुदेव कुटुंबकम का ये देश है और भारत की पहचान भी योग से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद यूनाइटेड नेशन ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई लोग हैं जो योग कर रहे हैं और योग का अपना महत्व है। पूरी जीवन शैली में बदलाव आता है, मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। और हमारे साथ योग गुरु संदीप तिवारी जी भी हैं। संदीप जी, योग भारत की संस्कृति पहचान है एक तरह से। आप थोड़ा सा योग का इतिहास पहले बता दें और फिर उसके महत्व पर प्रकाश डालें। नमस्कार, योग गुरु संदीप तिवारी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी, उनको बहुत ही शुभकामना देना चाहते हैं इस बड़े पहल को हमारे पूरे विश्व में लागू करवाने के लिए। इस बार का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक बहुत ही बड़ा इसके अंदर राज छिपा हुआ है कि हमारा पूरा पृथ्वी एक घर है और पूरा घर हमारा स्वस्थ रहे, तो इसके साथ ही साथ में हमारा पूरा का पूरा। और एक चीज़ और, अगर हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे तो हमारा अनेक प्रकार का बजट भी हमारे साथ बैलेंस का काम करता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है अभिषेक जी कि योग हमारे लाइफ में कितना बड़ा महत्व रोल निभाता है, ये अभी शायद में सबको समझ में नहीं आता है। लोग समझते हैं कि जब हम बीमार हों तभी योग करें। ऐसा बिल्कुल मिथक सोच है उनको सदा ये सोचना चाहिए हमको बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, इसलिए हमको बीमार न हो पाए इसलिए लगातार पहले से ही योग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा इतिहास के बारे में, आजकल लोग बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ करके योग के इतिहास को तो बहुत सारे जान रहे हैं, लेकिन एक लाइन में फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे आदि योगी देवादिदेव महादेव ने इस योग को प्रतिपादित किया और हमारे लिए सबसे पहले दत्तात्रेय भगवान को उन्होंने सिखाया। और दत्तात्रेय भगवान को उन्होंने ये कहा कि जाकर के सप्तऋषियों को सिखाइए, और सप्तऋषियों को सिखाने के बाद उन्होंने सबको आदेश दिया कि पृथ्वी लोक पर जाकर के जन जन तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें और बिल्कुल सबको निरोग करें। एक चीज़ इसके बीच में और है कि जितनी योनियाँ इस धरती पर हैं उतने लाख योग हैं, यानी 84 लाख योगासन हैं। जितनी योनियाँ उतने योगासन, उनको काट करके समय के अनुसार 8400 किया गया। फिर हमारे ऋषियों ने, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने उसको 84 किया। उस समय का देन था कि 84 योगासन से मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ रह सकता था। लेकिन आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि लोग घबराते रहते हैं, योग इतना सारा आसन, इतना सारा प्राणायाम कैसे करें। मात्र 34 से 35 आसन अगर हम अपने जीवन में लागू कर लें, ये सबकी बातें, हर एक बीमारियों की बातें हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं है। धरती पर जितनी बीमारियां हैं इन 35 से 36 आसनों में समाहित है। यानी 34-35 आसन अगर आप कर लेते हैं तो सभी रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। सूर्य नमस्कार, ये अपने आप में कई आसनों का समावेश कहा जाता है। सूर्य नमस्कार का महत्व बता दें, और सूर्य नमस्कार करने में कितना समय लगता है? तो मुश्किल से 1-2 मिनट में हो जाता है जी। समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य नमस्कार आजकल बड़ा ही प्रचलित हो चुका है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि जन जन तक योग में सूर्य नमस्कार की भावनाएं अच्छे रूप में पहुँचे। लोग कुछ भी न कर पाएँ तो सूर्य नमस्कार एक शारीरिक रूप व्यायाम ही मान करके अगर कर लें तो अपने आप को परिपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के शिखा तक के स्वास्थ्य को बरकरार करता है।
लेकिन एक धैर्य बना के रखना होगा। किसी को भी रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, तो योग के लिए असर तो तुरंत मिलेगा, नो डाउट। आपको एक दिन सेम डे रिजल्ट में इसका असर मिल जाता है, लेकिन रिजल्ट अगर पाना है बड़े से बड़े बीमारियों में भी, तो इसको नियमित रूप से करते रहिए। रिजल्ट धीरे 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 आपके सामने आता रहेगा। हाँ, एक आसन और भी कहा जाता है सर्वांग आसन, सभी अंगों का आसन, उसका भी महत्व बता दें, सूर्य नमस्कार का भी। जी, सर्वांग आसन क्या होता है कि जिस प्रकार से अभिषेक जी ने कहा कि सर्वांग सभी अंगों के लिए आसन, इसका एक महत्व ये है कि अगर हम सर्वांग, देखिए सर्वांग के आसन क्या होता है कि हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति को करने के लिए पहले सर्वांग आसन तक के लिए अपने आप के शरीर को फिट करना पड़ेगा। अब जैसे शरीर है हैवी, तो सर्वांगासन हो पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का भार ऊपर उठाना पड़ता है। तो सर्वांगासन तब हो पाएगा जब हम अपने आप के शरीर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके, बैलेंस करके स्वस्थ करते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अभ्यास करते जाएं तो शरीर चाहे जैसा हो सर्वांगासन बन जाएगा। एक कुशल मार्गदर्शक योग शिक्षक के अंडर में रह करके हम किसी भी आसन को बखूबी सीख सकते हैं। शरीर कोई मायने नहीं रखता है, हमारे पास हर प्रकार के शरीर के साधक आते हैं, और एक नेक्स्ट लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी जो लोग नहीं कल्पना कर सकते हैं वो लोगों के अंदर आता है। वो सोच से ही आ सकता है और मार्गदर्शन से ही आ सकता है। आपने कहा कि सर्वांग आसन हर कोई नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि हर आसन में कोई ना कोई सावधानियां बरतनी पड़ती है, और कई ऐसे लोग होते हैं, बुज़ुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या किसी का हार्ट का दिक्कत है, बीपी का इशू है, तो उनको भी सारे आसन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्राण का आना और प्राण का जाना, प्राणायाम, वो तो हर कोई कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए प्राणायाम का महत्व हमारे लाइफ में, लोग सोचते हैं कि योग आसन ही हमारे लाइफ को स्वस्थ बनाता है। नहीं, इसमें प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शरीर को ऊर्जा, प्राणायाम जैसे 5 प्रकार का प्राण होता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम प्राणायाम करता है और ताकत देने का काम आसन करता है। तो प्राणायाम जब हम करना शुरू कर देते हैं तो प्राणायाम से हमारे एनर्जी को बढ़ाना, एनर्जी को बरकरार रखना, हमारे श्वास के प्रोसेस को बहुत ही सही तरीके से केवल और केवल प्राणायाम ही चला सकता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी, ये भी उसी का एडवांस। बिल्कुल, इसमें तो सबसे पहले जो हम करवाते हैं उद्गीत प्राणायाम बोला जाता है, एक ओम के उच्चारण से। ये बहुत बड़ा ही रोल करता है, ये तो सिद्ध भी हो चुका है। जापान की एक लैब ने, साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध भी कर दिया है कि ओम का उच्चारण अगर हम प्रत्येक दिन 6 मिनट करते हैं, इसको एक हम चौपाई से समझाते हैं, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, यानी कि 24 मिनट, 24 का आधा 12 मिनट, 12 का आधा 6 मिनट। अगर प्रत्येक दिन कोई भी साधक 6 मिनट ओम के उच्चारण से उद्गीत प्राणायाम करता है तो उसके शरीर से लगभग 500 बीमारियां इतनी जल्दी ठीक हो जाती हैं जितनी जल्दी कोई दवाएं नहीं ठीक करती हैं। और मैं 2 मंथ से कर रही हूँ, और इसके करने से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। पहला तो ये कि इसके पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, कई तरीके की प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल का थोड़ा बहुत हो गया था, कमर में प्रॉब्लम। 1 साल पहले मुझे, 1 से 1.5 साल पहले मुझे चिकनगुनिया का था, जिसकी वजह से मैं परेशान थी, और इतनी दवा लेने की वजह से मेरे बाल पे भी इफ़ेक्ट आ गए थे, बाल भी मेरे वाइट होने लगे थे। तो ये करने से मेरे बाल ब्लैक हुए हैं, काले हुए हैं, और सांस की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो भी कंट्रोल में है, वो भी ठीक है, और सर्वाइकल प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि मुझे अभी 2 मंथ हुआ है। पर ये है कि इससे मुझे बहुत रिलीफ है, दवा से मुझे उतना आराम नहीं हो पाया है, और ब्लड में भी थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन टाइप का था, तो वो भी अभी कंट्रोल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जी, इस पर आप पूरे विश्व को क्या कहना चाहेंगे? आप खुद योगा करती हैं। जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे पूरे विश्व को यही कहना चाहूँगी कि आप भी योग ज्वाइन करें, योग करें, जिससे आपका हेल्थ, स्वास्थ्य और आंतरिक, मानसिक हर तरीके से आप स्वस्थ रहें।
एक छात्रा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। उसके कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता था और काफ़ी देर बैठने की वजह से मुझे डाइजेशन इश्यूज़ होने लग गए थे, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि आप योग करिए। और मैं सर से जुड़ी हुई हूँ, 6 मंथ्स हो चुके हैं और उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करती हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ पूरे दिन। प्लस मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हुआ करते थे, जो कि अब बहुत कम हो गए हैं और मैं पीरियड्स के टाइम पे भी पढ़ पाती हूँ बहुत आराम से। तो ये फ़ायदा मुझे 6 मंथ्स के अंदर मिला है और मैं बहुत खुश हूँ सर से जुड़ करके। और मैं यही कहूँगी कि जो भी बच्चे हैं, अगर उन्हें स्वस्थ रहना है, साथ ही में जीवन में कुछ अच्छा कर पाना है, तो उसके लिए उन्हें योग आवश्यक करना चाहिए। साथ ही साथ आप आसन भी करिए, प्लस आप मेडिटेशन भी करिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी रहेंगी। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई भी दे दीजिए। हमारे भारत योगा की तरफ से पूरे विश्व को, हमारे भारत को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, योग करता रहे और निरोग रहे। जब समय मिलता है योगा करने आता हूँ, तो योग करने से काफ़ी लाभ मिलता है। एक तो मानसिक तनाव दूर होता है और शरीर में एक्टिविटी रहती है। जितना वर्क करते हैं और वर्क करने का मन करता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ मिलती है और सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। और इनकी जॉब में बहुत स्ट्रेस रहता है, जी 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 लगातार दिन रात काम जी 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 करना, जाना पड़ता है, जी 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 लगाना, कभी विक्टिम के यहाँ जाना है, जी टूरिस्ट के यहाँ जाना है। जी जी तो ऐसे में जो स्ट्रेस वाला आपका सीन है, हाँ। मानसिक तनाव आपको जी जी हाँ। उसमें योग कितना कारगर साबित हुआ? मानसिक तनाव में सबसे ज़्यादा कारगर योग है। कोई दवा मेडिसिन इसके लिए कोई इफ़ेक्ट नहीं करता जितना योग इफ़ेक्ट करता है। और इसके अलावा योग करने से जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, इनसे मानसिक तनाव बहुत जल्दी दूर हो जाता है। इतना मेडिसिन आपको मतलब रिलीफ नहीं दे पाएगी। जैसा कि आपको पता है कि एक लेडीज़ को घर बाहर दोनों चीज़ मैनेज करने में कितनी दिक्कत होती है। पहले मुझे होती थी, जब शुरू में मैंने घर का और बाहर का दोनों काम संभालना शुरू किया तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर मैं सर के सानिध्य में आई और अपनी प्रॉब्लम मैंने सर को बताया कि सर मुझे दोनों चीज़ मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने सिर्फ मुझसे एक लाइन कही, करिए योग, रहिए निरोग। और वही चीज़ मैंने पकड़ ली और फिर तब से मैं लगातार सर से जुड़ी हुई हूँ। आज 2 साल 2.5 साल हो गया है और मैं मन से, आत्मा से, शरीर से, हर चीज़ से बहुत खुश रहती हूँ। कोई काम मेरे लिए जो है हैवी और हेडेक वाला नहीं रहता है। हर काम को मैं स्मूथली कर सकती हूँ। और आज 40 प्लस के बाद तो आप जानते हैं कि लेडीज़ को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। शायद कुछ वैसा ही मेरे भी साथ हो रहा था। इस वजह से घर बाहर मैनेज करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन सर को पकड़ना मेरे लिए यस और सर को पकड़ना मेरे लिए एक तरह से आशीर्वाद के रूप में रहा। और अब मैं काफ़ी हैप्पी घर बाहर सारी चीज़ काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और योग को मैं और योग गुरु जी को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कराते भी हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। वो सब बेकार है, आपको सिर्फ दवाइयों का झोला देना मिलता है। बाकी योग से हाँ, सर का मार्गदर्शन और बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी सर बताते रहते हैं। चलिए अब हम लोग हाथ से योग करते हैं।